शहर और की अगर बात करें तो दरभंगा से एक ही पार्टी की विधायक हैं कई वर्षों से, से बिल्कुल। और अभी फिलहाल वो मंत्री भी बन गए हैं। क्या लगता है कि अब विकास होना चाहिए था, उस पैमाने तक विकास नहीं हुआ? हाँ, उनका विकास तो हो ही रहा है, चमकता हुआ घर, 30-40 फुटा सड़क है, आना जाना। बिहार के 5 से 7 जिलों में अच्छी खासी तादाद में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और ये देखना होगा कि वो किसके साथ जाते हैं या कौन इनको अपने पास बुलाता है। क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी के साथ कोई बात बनेगी आपकी, या फिर आपको कोई पार्टी मौका भी देगी अपने साथ बात करने के लिए, जबकि आपका अस्तित्व अभी तक सड़कों पे नहीं दिख रहा है लोगों के बीच में? तो अस्तित्व आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाएंगे, ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं और आम पब्लिक में हम लोग अस्तित्व बन चुकी है। धर्म न जात करेंगे सबकी बात, आपका नारा है, आपका वादा है। धर्म न जात करेंगे सबकी बात, बस चाहिए आप लोगों का साथ, तभी होगा मिथिलांचल का विकास। आदाब, सलाम, नमस्ते। मैं हूं आपके साथ अफजाल अहमद और हमारे साथ आशुतोष नारायण जी मौजूद हैं। पहली बार हमारे कैमरे पर हैं और 1 to 1 करने का मौका मिल रहा है। इनकी तारीफ हम आपसे कराते हैं। इनकी पार्टी है आम जनता प्रगति पार्टी, जो AJPP करके नाम से पार्टी है। दरभंगा में इन दिनों काफ़ी चर्चे में है और सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या फिर किसी और मुद्दों पर जब हो तो ये पार्टियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, अपनी भूमिका बहुत जोर शोर से निभाती है। हम इनका स्वागत करते हैं। कैसे देखते हैं आप? दरभंगा जिला के कार्यालय में हैं और पार्टी के संयोजक हैं। क्या कुछ इस पार्टी का मकसद है, विजन है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मिथिलांचल, पूर्वी बिहार के सभी आम जनताओं को प्रणाम, सलाम, आदाब। AJPP आम जनता प्रगति पार्टी का जो स्लोगन है, जो हम आम जनता से अपील कर रहे हैं, धर्म न जात करेंगे सबकी बात, बस चाहिए आप लोगों का साथ, तभी होगा पूर्वी बिहार मिथिलांचल का विकास। धर्म न जात करेंगे सबकी बात, आपका नारा है, आपका वादा है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा दौरे पर थे। क्या लगता है, बिहार सरकार, जो कहा जाता है नीतीश कुमार को 20 सालों से उनकी सरकार है, तो अब तक बिहार में या खासकर दरभंगा में, मिथिला में विकास हुआ या फिर आप लोगों की भूमिका होगी इस विकास में आगे? देखिए, नीतीश कुमार जी का मैं बहुत आलोचना नहीं करूंगा। वाकई में उन्होंने, जब सरकार उनकी बनी थी, 1-2 पंचवर्षीय उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 2013 के बाद उनका जो काम करने का शैली और काम करने का जो रवैया है, वो सिर्फ चुनाव के समय चुनाव जीतने के लिए जो केंद्रीय एजेंसी और केंद्रीय गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग चल रही है, उसी अकॉर्डिंग वो भी चलने लगे, जिससे जो एक आम जनता के विकास में गति थी, वो गति रुक गई। और हर कुछ का एक रिटायरमेंट होता है, एक अंत होता है, और नीतीश कुमार जी का लगभग अंत है। उनके साथ में जो गवर्नमेंट है, वो फुल्ली उनका जो है अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज आए हुए थे जिस ग्राउंड में, वो ग्राउंड दरभंगा शहर के अंतर्गत है, वन वे है, जो पब्लिक एक साइड से जाती है दूसरे साइड से आ नहीं सकती है। बहुत कम सुने होंगे, ऐसा पहला शहर है या कहीं रेयर में होगा जो सिंगल एक साइड से जाना, एक साइड से आना। ये कई वर्षों से चला आ रहा है। इस पे ना कोई MLA, ना MP, ना कोई प्रशासन ध्यान दे रही है, ना इसको ठीक कर रही है। आम जनता बेहद दुखी है। इलाज के लिए अललपट्टी, बेता, लहरियासराय कोर्ट के लिए लोग जाते हैं। गरीब किसान, माता बहन ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं। जाने के टाइम में उनको इस साइड आना होता है, जो 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, या तो फिर किराया लगा के आना होता है या फिर पांव पैदल। एक तो रोगी हैं, दुखी हैं, और इधर चल के आते हैं। इन सब पे नीतीश कुमार जी इससे पहले भी कई बार आए हैं। जो ग्राउंड लेवल की समस्या है दरभंगा का, गंदगी, सौंदर्यीकरण, शहर बढ़ता जा रहा है, साथ साथ अभी बारिश का टाइम है, हर मोहल्ले में चलने लायक नहीं रहता है। लोग करंट से मर रहे हैं, कोई नाले में गिर रहा है, कोई गटर में गिर रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है। जाम की समस्या कंटिन्यू बनी हुई है। लाखों रुपए का आम जनता का प्रतिदिन पेट्रोल और गैस जलती है। इस पे वर्तमान विधायक, वर्तमान MP, वर्तमान जो कलेक्टर सरकार के नुमाइंदगी आते हैं, उनका क्या इस पे रवैया है? हम लोग प्रतिदिन अभी चौक चौराहे पे खड़े होके ट्रैफिक वालों को, रेड लाइट वालों को, हमारे कार्यकर्ता मदद कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जो वन वे या अपने लाइन में कैसे चलें। ट्रैफिक पुलिस नहीं है, वहां पे हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। आम जनता प्रगति पार्टी
दरभंगा के विकास में, मिथिला की विकास में क्या भूमिका निभाएगी, और क्या लगता है कि विकास में वन वे अभी भी पीछे है? वन वे एक मुद्दा है। बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे ये दर्शाया जा रहा है जो शहर में लोग या प्रशासन के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज को ठीक करने के लिए, उनके पास कोई समाधान नहीं है इस चीज को ठीक करने के लिए। आखिर किस तरह की पॉलिसी बनाई जाए उस पे इन लोगों का कोई सोचना समझना लग नहीं रहा है, चाहे वो यहाँ के निगम के लोग हों, एमएलए हों, एमपी हों, या जो भी प्रशासन के क्षेत्र में है। बहुत ही दुख लगता है। बाहर के लोग आते हैं, देखते हैं, दरभंगा मिथिलांचल की राजधानी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की जो गंदगी, सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से जनसंख्या और शहर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन गंदगी और समस्याएं बढ़ती जा रही है। जाम का गंदगी है। शहर की अगर बात करें तो दरभंगा से एक ही पार्टी की विधायक हैं कई वर्षों से, बिल्कुल, और अभी फिलहाल वो मंत्री भी बन गए। क्या लगता है कि अब विकास होना चाहिए था, उस पैमाने तक विकास नहीं हुआ? हाँ, उनका विकास तो हो ही रहा है, चमकता हुआ घर, 30-40 फुटा सड़क है, आना जाना, लेकिन आम पब्लिक का क्या विकास हो रहा है? पूरे दरभंगा शहर में बताइए एक भी मोहल्ले में कोई ऐसा पार्क है जहाँ पे हमारी माता बहन या बच्चे खेल सके, अपना शारीरिक विकास कर सके? जमाने से दरभंगा राज मैदान और उस साइड में अपोलो मैदान, हर 5-10 मोहल्ले पे बता दीजिए एक भी पार्क होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो आज के भारतवर्ष में जमीन की जो हालात हैं, जो बाहर के लोग जैसे तैसे 20 गज, 25 गज, 100 गज, 200 गज में घर बनाते हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं रखते हैं, जो भी उनकी आम लोगों की दिक्कत हो, इसमें तो प्रशासन को जागरूक करना चाहिए। उस हालात में एक भी मोहल्ले में आप बता दीजिए जो कोई पार्क हो या कोई खेलने का स्थान हो बच्चों का, युवाओं का या माता बहनों का, चार दीवारी के बाहर से निकल के अगर खुला सांस लेना हो तो वो कहाँ बैठेगी? सड़क पे बैठेगी, गली में घूमती है। इससे कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं। तो हम लोगों का सरकार में आते ही, या सरकार में भागीदारी हो या नहीं भी हो, अगले महीने से हम लोग जो है इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। 10 निश्चय काम है, 5 पे त्वरित काम होगा, 5 हम लोग सरकार में आएंगे तब या सरकार में भागीदारी होगी या इलेक्शन के बाद उसमें भी करेंगे, जिसमें हमारे बच्चों के लिए सबसे। जब आप बात कर रहे हैं तो किस तरह की भागीदारी में आप शामिल होंगे? क्या आप लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं? बिल्कुल, हम लोग भी चुनाव लड़ने वाले हैं और 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऑल विधानसभा। तो क्या लगता है पब्लिक जान पाएगी, आपको पहचान पाएगी? कैसे आपको विश्वास करेगी? लोगों की नजर में तो ये पहली पुरानी नई पार्टियां हैं, फिर कैसे उन पर? नहीं, नई पार्टियां नहीं है, हम लोग कंटिन्यू जनसंवाद कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास आर्थिक रूप से हम लोग थोड़ा अभी अवेयर नहीं है या स्ट्रांग नहीं है, जिससे हम लोग थोड़ा प्रचार प्रसार कर सके। क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी के साथ कोई बात बनेगी आपकी, या फिर आपको कोई पार्टी मौका भी देगी अपने साथ बात करने के लिए, जबकि आपका अस्तित्व अभी तक सड़कों पे नहीं दिख रहा है लोगों के बीच में? देखिए, अस्तित्व तो लोगों के बीच में कई बार होता है, दिखता नहीं है, लेकिन परिणाम उसका कई बार हुआ है। जो देखेंगे निर्दलीय कैंडिडेट भी जीतते हैं, जिस पार्टी का लहर या ऐसा कुछ नहीं है वो भी जीतते हैं। तो अस्तित्व आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आप ग्राउंड पे जाएंगे, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में, बेनीपुर में, गौड़ा बौड़ाम, मधुबनी, ग्राउंड पे हम लोग काम कर रहे हैं और आम पब्लिक में हम लोग अस्तित्व बन चुकी है। और रही आप जाने की बात करी जाए तो जाने की बात अभी तक हम लोग डिसाइड नहीं किए। हम लोग का 15 अगस्त तक कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल होगा और कौन कौन से विधानसभा में हम लोग चुनाव लड़ेंगे वो सारा 15 अगस्त को हम लोग का फाइनल डिसाइड हो जाएगा। बाद बाकी अभी हम लोग पब्लिक के काम, पब्लिक से जनसंवाद और समस्याएं सुन रहे हैं और उस समाधान को कैसे करेंगे। हम लोग चुनाव जीते तो भी, नहीं जीते तो भी, समाधान करना हमारा अधिकार है। आखिरी सवाल, आम जनता प्रगति पार्टियां लोगों के बीच जब ये खबर देख रहे होंगे लोग, तो आपके मिशन और विजन में क्या विश्वास करेंगे? वो 3 चीजें। मिशन और विजन जो हम लोगों का है, 3 चीजें। पहला है सबसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग का प्रायोरिटी लेवल पे काम करना है। स्वास्थ्य के लिए हम लोग दिल्ली एनसीआर में बिहार के लोगों को, खास करके मिथिलांचल के लोगों को जो दुर्गति देखते हैं वहाँ बहुत दुख होता है। इसलिए हम लोगों का प्रायोरिटी है पहला स्वास्थ्य पे काम करना, दूसरा शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा। 4 चीजें हम लोग का प्रायोरिटी लेवल में है। उसमें सुरक्षा में चाहे वो आवारा पशु हो, किसान के लिए सिरदर्द बना हुआ है, जिसमें बंदर है, सूअर है, गाय, और वृद्धों के लिए और माता और बच्चों के लिए बताइए, महिला एवं बाल विकास के लिए।
तो हमारे साथ आशुतोष नारायण जी जुड़े हुए थे, आम जनता प्रगति पार्टी की तरफ से संयोजक हैं और इस बार इनका इरादा है कि कम से कम बिहार के 5 से 7 जिलों में अच्छी खासी तादाद में अपने कैंडिडेट को उतारेंगे और ये देखना होगा कि वो किसके साथ जाते हैं या कौन इनको अपने पास बुलाता है, क्यों किनसे इनकी बात बन पाती है। खैर, इनका वादा और इरादा है कि सरकार में हो तब भी, सरकार से बाहर हो तब भी, आम लोगों के लिए प्रगति में गति कैसे आए, इनका ये नारा है। खबर आप हमारे साथ देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे आम जनता प्रगति पार्टी के संयोजक आशुतोष नारायण जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हम दोनों का यह बयान, आप जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए।